लोकतंत्र में क्या ये मुमकिन है कि करोड़ों लोग एक साथ बैठकर हर एक मुद्दे पर फैसला लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है? आज हम चुनावी राजनीति की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और समझेंगे कि एक वोट, सिर्फ एक वोट, कैसे पूरे देश की तकदीर तय कर सकता है। अच्छा, इस पूरी व्यवस्था की ताकत को समझने के लिए क्यों ना एक असली राजनीतिक किस्से से शुरुआत की जाए। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1987 और जगह थी हरियाणा। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन आम जनता मौजूदा सरकार से कह सकते हैं कि ज्यादा खुश नहीं थी। हवा में एक बदलाव की आहट थी। और बस इसी माहौल में विपक्ष के एक बड़े नेता चौधरी देवीलाल एक नई उम्मीद बनकर सामने आए। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन छेड़ा और लोकदल नाम की अपनी एक नई पार्टी बनाई, और तो और बाकी विपक्षी दलों को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब देखिए, देवीलाल ने एक ऐसा चुनावी वादा किया जिसने सचमुच पूरे खेल को ही बदल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी पार्टी जीती तो सरकार बनते ही पहला फैसला किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्जे माफ करने का होगा। अब ये एक ऐसा वादा था जो सीधे उन लोगों के दिलों तक पहुंचा जो मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और इस वादे का असर जबरदस्त हुआ। जो लोग मौजूदा सरकार से नाखुश थे, उन्होंने देवीलाल के वादे पर भरोसा किया, और जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल के पक्ष में जमकर वोट डाले। नतीजे आए तो सब चौंक गए। सिर्फ 3 दिन में देवीलाल नए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल बाद 1991 में जब उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी, तो जानते हैं क्या हुआ? जनता ने अगले चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। लोकदल और उसके सहयोगियों ने विधानसभा की 90 में से 76 सीटें जीती। सोचिए, अकेले लोकदल को 60 सीटें मिली, जो अपने आप में ही बहुमत था। और उस वक्त की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी, वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। ये एक तरह का राजनीतिक भूचाल था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट थे। हरियाणा की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती है कि आखिर हमें इस पूरी चुनावी प्रणाली की जरूरत ही क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की मशीनरी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों होते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या किसी भी बड़े देश में करोड़ों लोग हर रोज एक साथ बैठकर हर कानून पर बहस कर सकते हैं और फैसला ले सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहीं पर प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भूमिका आती है। हम चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से देश के बड़े फैसले लेते हैं। तो जब हम वोट डालते हैं तो हम असल में क्या चुन रहे होते हैं? हम सिर्फ एक नेता नहीं चुनते, हम ये तय करते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, सरकार चलाकर बड़े बड़े फैसले कौन लेगा और किस पार्टी की सोच और नीतियां देश को आगे ले जाएंगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, दुनिया भर में कई देश चुनाव तो करवाते हैं, लेकिन हर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो किसी चुनाव को सच में लोकतांत्रिक बनाती हैं? इसके लिए क्या कोई न्यूनतम शर्तें हैं? चलिए अब उन खासियतों को जानते हैं जो किसी भी चुनाव को जनता की आवाज का सही आईना बनाती हैं। तो देखिए, किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए इन 5 शर्तों पर खरा उतरना ही होता है। पहली, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार हो और हर एक वोट की कीमत बराबर हो। दूसरी, लोगों के पास चुनने के लिए असली विकल्प हों, यानी कई पार्टियां और उम्मीदवार मैदान में हों। तीसरी, चुनाव नियमित रूप से मतलब हर कुछ साल में होते रहें। चौथी, जीत उसी की हो जिसे ज्यादातर लोगों ने पसंद किया हो। और पांचवी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी डर या दबाव के आजाद और निष्पक्ष हो। अब देखिए, जब ये 5 शर्तें पूरी होती हैं तो राजनीति एक मुकाबले का मैदान बन जाती है। पार्टियां सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से होड़ करती हैं। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, क्या ये राजनीतिक मुकाबला देश के लिए अच्छा है? आइए अब इस अहम सवाल के दोनों पहलुओं को जरा समझते हैं। अगर एक तरफ से देखें तो इस मुकाबले के नुकसान हैं। ये समाज में गुटबाजी और यहां तक कि दुश्मनी भी पैदा कर सकता है। पार्टियां जीतने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं और कई बार अच्छे शरीफ लोग इस माहौल से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन
सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही मुकाबला नेताओं को जवाबदेह बनाता है। उन्हें हमेशा ये पता होता है कि अगर उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया तो अगले चुनाव में उन्हें हटा दिया जाएगा। और ये एक बहुत गहरी बात है। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कुछ इस तरह से बना है कि ये नेताओं की सत्ता पाने की इच्छा को ही जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब भले ही कोई राजनेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहता हो, लेकिन सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका बाजार का उदाहरण है। सोचिए, एक दुकानदार सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता है ना? लेकिन उसे ग्राहक को अच्छा सामान और सही दाम देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ग्राहक किसी दूसरी दुकान पर चला जाएगा। ठीक इसी तरह चुनावी मुकाबला ये पक्का करता है कि राजनेताओं को वोटरों यानी अपने ग्राहकों की सेवा करनी ही पड़े। तो चलिए वापस हरियाणा की कहानी पर चलते हैं। 1987 में जनता ने एक पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया, उसे अपार शक्ति दी, और 1991 में जब वो खुश नहीं थी तो उसी जनता ने उस शक्ति को वापस छीन लिया। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। चुनाव में नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन असल में असली ताकत किसके हाथ में होती है?